नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पति पत्नी ने शख्स पर कर दी लात मुक्कों की बरसात, प्राण ही छीन लिए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते क्राइम के बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यह खबर हिमाचल के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से है। यहां एक पति पत्नी ने एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस थाना के तहत 23 जनवरी 2025 को एक पति पत्नी ने मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई से शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का पिछले 23 दिन से अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन बीते रोज 15 फरवरी को उपचार के दौरान उसने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2025 को कलावती पत्नी भूरा राम निवासी गांव खारा डाकघर जामनीवाला तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 जनवरी को जब वह अपनी पशुशाला में मौजूद थी तभी वहां उसके जेठ का लड़का सोमचंद और उसकी पत्नी नेहा आई और उसके साथ बहसबाजी करने लगे। कुछ देर बाद कलावती का पति भूरा राम भी वहां पहुंच गया और सोमचंद और उसकी पत्नी नेहा ने उसके पति पर लात मुक्कों से हमला कर मारपीट की। इससे भूरा राम घायल हो गया। घायल भूरा राम को पहले सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल करवाने के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पांवटा साहिब से नाहन रेफर कर दिया गया। कलावती ने बताया कि नाहन में भी पति की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया था। कलावती की शिकायत पर पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब अचानक भूरा राम की तबीयत बिगड़ गई और मारपीट में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोप में बीएनएस की धारा 103 को भी शामिल कर लिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पांवटा साहिब मानेंद्र ठाकुर ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी 34 वर्षीय सोमचंद और उसकी पत्नी 28 वर्षीय नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में तफ्तीश जारी है। हिमाचल का रोहित 45 लाख कर्ज उठाकर गया था अमेरिका, वीडियो में हुआ डिपोर्ट। अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तक 2 जत्थों में 200 से अधिक भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट कर चुका है। डिपोर्ट किए जाने वालों में हिमाचल का एक युवक भी शामिल है। यह युवक हिमाचल के कांगड़ा जिला का रहने वाला है और 45 लाख कर्ज उठाकर यह डंकी तरीके से अमेरिका पहुंचा था। कांगड़ा जिला की तहसील इंदौरा के तहत आते मिलवा का रोहित पुत्र स्वर्गीय बलविंद्र अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका पहुंचा था, लेकिन अब उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। रोहित के डिपोर्ट करने की सूचना मिलते ही मानव परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोहित की बहन ने बताया कि उनके पिता चाय की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन उनकी कैंसर से मौत हो गई। रोहित की बहन ने बताया कि उनका बड़ा भाई रोमानिया में रह रहा है। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। हमने कर्ज लेकर घर बनाया, उसके बाद मेरी शादी के लिए भी कर्ज उठाना पड़ा। पिता की मौत के बाद कर्ज उतारने के लिए परिवार ने छोटे भाई रोहित को भी विदेश भेजने की सोची, जिसके लिए अमृतसर के एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई। ट्रैवल एजेंट से बात करने के बाद ठाकुर द्वारा वो मुकेरियां के बैंकों से कर्ज लिया और कुछ पैसे रिश्तेदारों से एकत्रित कर 45 लाख इकट्ठे किए और रोहित को अमेरिका में पहुंचाने की एजेंट से बात फाइनल हो गई। रोहित की बहन ने बताया कि 1 साल पहले एजेंट ने रोहित को अमृतसर बुलाया और 1 सप्ताह वहां रखने के बाद उसे दुबई भेज दिया। दुबई में रोहित को 8 महीने तक बैठाए रखा। उसके बाद 3 से 4 देशों से होते हुए रोहित को मैक्सिको पहुंचा दिया और फिर एजेंट का फोन आया कि 4 लाख रुपए और मेरे खाते में डालो, आगे गारंटर को देने हैं। उसके बाद 2 बार 4-4 लाख रुपए एजेंट को दिए, जबकि उसने 34 लाख रुपए पहले ही ले लिए थे। उसके कुछ समय बाद एजेंट ने फ़ोन कर कहा कि अब मुझे फ़ोन मत करना, और उसके बाद एजेंट ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। रोहित की बहन ने बताया कि परिवार पर पहले से ही कर्जा था। उसके बाद भाई को विदेश भेजने के लिए और कर्जा उठाया, लेकिन अब रोहित की घर वापसी से परिवार दुखी है। रोहित की बहन व मां ने कहा कि लाखों का कर्ज अब वे कैसे वापस करेंगे। विधवा मां व बहन का रो रोकर बुरा हाल है। केंद्र व प्रदेश सरकार से आग्रह है कि उनकी अधिक से अधिक आर्थिक मदद की जाए।
हिमाचल का जवान ड्यूटी पर हुआ शहीद, पत्नी की गोद में है 1.5 साल का बेटा। हिमाचल प्रदेश के कई युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के कई जवान मां भारती पर कुर्बान भी हुए हैं। ऐसा ही एक और जवान अब ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया है। यह जवान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का रहने वाला है और मात्र 26 साल का है। इस जवान की मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार सहित गाँव में मातम पसर गया है। दरअसल हिमाचल के मंडी जिला के बल्ह क्षेत्र के 26 वर्षीय जवान बसंत सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। यह जवान बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत हलियातर के गांव बुरहाली का निवासी था और डोगरा रेजिमेंट देहरादून में तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही जवान की मौत हुई है। जवान की मौत हार्ट अटैक आने से हुई बताई जा रही है। बीती रात शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को परिवार को जवान की हार्ट अटैक की सूचना दी गई थी। बड़ी बात यह है कि 26 वर्षीय जवान बसंत सिंह के घर में उसके माता पिता के अलावा पत्नी और एकमात्र 1.5 साल का बेटा शौर्य है। जवान की मौत से जहां उसके माँ बाप सदमे में हैं, वहीं उसकी पत्नी बेसुध हो गई हैं। जवान के पार्थिव देह सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंचने की बात कही जा रही है, जहां जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आ गया IPL 2025 का पूरा शेड्यूल। धर्मशाला में होंगे 3 मैच, जाने कब और किसके साथ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस बार IPL 2025 के 3 मैच दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेले जाएंगे। रविवार को BCCI ने IPL 2025 का शेड्यूल जारी किया। इस टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च को ईडन गार्डन में KKR और RCB के मुकाबले के साथ होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। इसके अलावा क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला भी ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा। पिछली बार आयोजित IPL की ही तरह इस बार के IPL 2025 में भी 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार IPL सीजन 2025 22 मार्च से 25 मई के बीच होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल सहित कुल 74 मैच खेले जाएंगे। यह सभी मुकाबले 12 वेन्यू पर होंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का शौक रखने वाले लंबे समय से IPL 2025 के शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी IPL के कुछ मैच धर्मशाला में होंगे। अब IPL 2025 के इस शेड्यूल से क्रिकेट के शौकीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला मुकाबला 4 मई को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इसी तरह से दूसरा मुकाबला 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच और तीसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 11 मई को खेला जाएगा। सवारी भूल गई 1.30 लाख की राशि से भरा बैग, परिचालक ने लौटाया। HRTC के मंडी डिपो में तैनात परिचालक लाभ सिंह ने एक बार फिर से अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए पैसों से भरा बैग सुरक्षित उसके मालिक के हवाले कर दिया। घटना बीती 13 फरवरी की है। चोहार घाटी के बल टिक्कर गांव निवासी परिचालक लाभ सिंह पधर से बल टिक्कर रूट पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बल टिक्कर पहुंचने पर बस से सभी सवारियां उतर गई, लेकिन एक सवारी अपना पैसों से भरा बैग बस में ही भूल गई। लाभ सिंह की नज़र जब इस पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया कि कोई सवारी अपना बैग भूल गई है। उन्होंने बैग की जांच पड़ताल किए बिना उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। जो सवारी अपना बैग भूली थी उनका नाम बर्फूराम है और वे इसी इलाके के सरनी गांव के रहने वाले हैं। उन्हें जैसे ही अपने बैग के बस में भूल जाने का एहसास हुआ तो तुरंत परिचालक के मोबाइल नंबर का पता करके उन्हें इसकी सूचना दी और थोड़ी ही देर में आकर अपना यह बैग वापस ले लिया। जब परिचालक ने यह बैग बर्फूराम के हवाले किया तब उन्हें पता चला कि इसमें 1,30,000 की नकद राशि थी। बर्फूराम ने इसके लिए परिचालक लाभ सिंह का आभार जताया। लाभ सिंह ने बताया कि उनके साथ ऐसे कई घटनाक्रम हो चुके हैं जब सवारियां अपना सामान भूल जाती हैं और वे उन्हें अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। लाभ सिंह ने कहा कि यूं तो सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होती है, लेकिन यदि कभी कोई गलती से अपना सामान भूल जाए तो फिर उसे संभालना एक तरह से हमारा ही दायित्व बन जाता है। आपको बता दें कि लाभ सिंह की ईमानदारी की इन दिनों इलाके में खूब चर्चा हो रही है। परवाणु में 800 नशीली गोलियों के साथ युवक गिरफ्तार। जिला पुलिस की SIO टीम ने अपराधों की रोकथाम और गश्त के दौरान परवाणु क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। धर्मपुर और परवाणु क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम जब TTR चौक पहुंची तो एक संदिग्ध युवक नजरों से बचते हुए तेजी से चलता दिखाई दिया। उसकी हरकतों पर शक होने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की। पुलिस ने जब उसके पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें से 800 टैबलेट्स नशीली दवाइयां बरामद हुई।
युवक इन प्रतिबंधित दवाइयों से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने धारा 18 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ में युवक की पहचान कमल कुमार, उम्र 31 वर्षीय, पुत्र रिखी राम, तहसील व जिला सोलन के रूप में हुई। फिलहाल आरोपी को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये नशीली दवाइयां हरियाणा के जीरकपुर से लाई गई थी। पीजीटी शिक्षकों के 700, एनटीटी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी शिक्षकों के 700 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एनटीटी के 6200 पद भरने की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। निर्णय लेने के साथ ही प्रदेश सरकार जल्द इस दिशा में कवायद शुरू करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 15,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। अब शिक्षकों के 3,200 पद बैच वाइज भरे गए हैं, जबकि 2,800 से अधिक पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे हैं। आगामी समय में पीजीटी शिक्षकों व एनटीटी के पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। आपको बताते हैं कि बीते दिनों में सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति के माध्यम से भी हजारों पद भरे गए हैं। इसी प्रकार कॉलेज स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 120 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। ओझी घाटी के नथान गांव में भीषण अग्निकांड, लाखों की संपत्ति जलकर राख। ओझी घाटी स्थित नथान गांव में रविवार को एक मकान में भीषण आग लग गई। इस घटना से परिवार को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार ये मकान मोहन लाल का था। जैसे ही मकान में आग लगी तो गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मौके पर एकत्रित होकर आग बुझाने का प्रयास किया तथा घटना की सूचना पतलीकूहल अग्निशमन चौकी को दी। सूचना मिलते ही पतलीकूहल अग्निशमन चौकी से कर्मचारी गाड़ी सहित मौके पर पहुंच गए तथा आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मकान में लकड़ी का अधिक उपयोग होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसके चलते आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यह है कि इस घटना में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। अग्निशमन चौकी पतलीकूहल के अधिकारी सूरज भारद्वाज ने बताया कि इस अग्निकांड की घटना में मकान को काफी अधिक नुकसान पहुंचा। आग से लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को बचाया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।